श्री राम 150 सर्ग। जटायु तथा रावण का घोर युद्ध और रावण के द्वारा जटायु का वध। जटायु के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण क्रोध से आंखें लाल किए आमर्श में भरकर उन पक्षीराज की ओर दौड़ा। उस समय उसके कानों में तपाए हुए सोने के कुंडल झलमला रहे थे। उस महासमर में उन दोनों का एक दूसरे पर भयंकर प्रहार होने लगा, मानो आकाश में वायु से उड़ाए गए दो मेघ खंड आपस में टकरा गए। उस समय गृध्र और राक्षस में वह बड़ा अद्भुत युद्ध होने लगा, मानो दो पंखधारी माल्यवान पर्वत एक दूसरे से भिड़ गए हो। अब इसके ऊपर एक टिप्पणी है। माल्यवान पर्वत दो माने गए हैं, एक तो दंडकारण्य में किष्किंधा के समीप है और दूसरा मेरु पर्वत के निकट बताया गया है। ये दोनों पर्वत परस्पर इतने दूर हैं कि इनमें संघर्ष की कोई संभावना नहीं हो सकती, इसलिए सपक्ष मतलब पंखधारी विशेषण दिया गया है। पंख वाले पर्वत कदाचित उड़कर एक दूसरे के समीप पहुंच सकते हैं। अब आगे रावण ने महाबली गृध्रराज जटायु पर नालिक, नारच तथा तीखे अग्रभाग वाले विकर्णी नामक महाभयंकर अस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। पक्षीराज गृध्र जातीय जटायु ने युद्ध में रावण के उन बाण समूहों तथा अन्य अस्त्रों का आघात सह लिया। साथ ही उन महाबली पक्ष शिरोमणि ने अपने तीखे नखों वाले पंजों से मार मार कर रावण के शरीर में बहुत से घाव कर दिए। तब दशग्रीव ने क्रोध में भरकर अपने शत्रु को मार डालने की इच्छा से 10 बाण हाथ में लिए, जो कालदंड के समान भयंकर थे। महापराक्रमी रावण ने धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े गए उन सीधे जाने वाले तीखे, पैने और भयंकर बाणों द्वारा, जिनके मुख पर शल्य मतलब कांटे लगे हुए थे, गृध्रराज को क्षत विक्षत कर दिया। जटायु ने देखा जनक नंदिनी सीता राक्षस के रथ पर बैठी है और नेत्रों से आंसू बहा रही है। उन्हें देखकर गृध्रराज अपने शरीर में लगते हुए उन बाणों की परवाह न करके सहसा उस राक्षस पर टूट पड़े। महातेजस्वी पक्षीराज जटायु ने मोतीमणियों से विभूषित बाण सहित रावण के धनुष को अपने दोनों पैरों से मारकर तोड़ दिया। फिर तो रावण क्रोध से भर गया और दूसरा धनुष हाथ में लेकर उसने सैकड़ों हजारों बाणों की झड़ी लगा दी। उस समय उस युद्ध स्थल में गृध्रराज के चारों ओर बाण का जाल सा तन गया। वे उस समय घोंसले में बैठे हुए पक्षी के समान प्रतीत होने लगे। तब महातेजस्वी जटायु ने अपने दोनों पंखों से ही उन बाणों को उड़ा दिया और पंजों की मार से पुनः उसके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर डाले। रावण का कवच अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। महातेजस्वी पक्षीराज ने उसे भी पंखों से ही मारकर छिन्न भिन्न कर दिया। तत्पश्चात उन बलवान वीर ने समरांगण में पिशाच के से मुख वाले उन वेगशाली गधों को भी, जिनकी छाती पर सोने के कवच बंधे हुए थे, मार डाला। तदनंतर अग्नि की भांति दीप्तिमान मणिमय सोपान से विचित्र अंगों वाले तथा इच्छानुसार चलने वाले उसके त्रिवेणु संपन्न विशाल रथ को भी तोड़ फोड़ डाला। त्रिवेणु संपन्न पर एक टिप्पणी है। त्रिवेणु रथ का वह अंग है जो जुए को धारण करता है, इसका पर्याय है युगंधर। अब आगे इसके बाद पूर्ण चंद्रमा की भांति सुशोभित छत्र और चावर को भी उन्हें धारण करने वाले राक्षसों के साथ ही वेगपूर्वक मार गिराया। फिर उन महाबली तेजस्वी पक्षीराज ने बड़े वेग से चोंच मारकर रावण के सारथी का विशाल मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार जब धनुष टूटा, रथ चौपट हुआ, घोड़े मारे गए और सारथी भी काल के गाल में चला गया, तब रावण सीता को गोद में लिए पृथ्वी पर गिर पड़ा। रथ टूट जाने से रावण को धरती पर पड़ा देख सब प्राणी साधु साधु कहकर गृध्रराज की प्रशंसा करने लगे। वृद्धावस्था के कारण पक्षीराज को थका हुआ देख रावण को बड़ा हर्ष हुआ और वह मैथिली को लिए हुए फिर आकाश में उड़ चला। जनक किशोरी को गोद में लेकर जब रावण प्रसन्नतापूर्वक जाने लगा, उस समय उसके अन्य सब साधन तो नष्ट हो गए थे, किंतु एक तलवार उसके पास शेष रह गई थी। उसे जाते देख महातेजस्वी गृध्रराज जटायु उड़कर रावण की ओर दौड़े और उसे रोककर इस प्रकार बोले, मंदबुद्धि रावण, जिनके बाणों का स्पर्श वज्र के समान है, उन श्री राम की इन धर्मपत्नी सीता को तुम अवश्य राक्षसों के वध के लिए ही लिए जा रहे हो। जैसे प्यासा मनुष्य जल पी रहा हो, उसी प्रकार तुम मित्र, बंधु, मंत्री, सेना तथा परिवार सहित यह विषपान कर रहे हो। अपने कर्मों का परिणाम न जानने वाले अज्ञानी जन जैसे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम भी विनाश के गर्त में गिरोगे। तुम कालपाश में बंध गए हो, कहां जाकर उससे छुटकारा पाओगे?
जैसे जल में उत्पन्न होने वाले मत्स्य मांस युक्त बंसी को अपने वध के लिए ही निगल जाता है, उसी प्रकार तुम भी अपने मौत के लिए ही सीता का अपहरण करते हो। रावण ककुत्स्थ कुलभूषण रघुकुल नंदन श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई दुर्धर्ष वीर हैं। वे तुम्हारे द्वारा अपने आश्रम पर किए गए इस अपमानजनक अपराध को कभी क्षमा नहीं करेंगे। तुम कायर और डरपोक हो। तुमने जो जैसा लोकनिंदिक कर्म किया है, यह चोरों का मार्ग है। वीर पुरुष ऐसे मार्ग का आश्रय नहीं लेते हैं। रावण, यदि शूरवीर हो तो 2 घड़ी और ठहरो और मुझसे युद्ध करो, फिर तो तुम भी उसी प्रकार मरकर पृथ्वी पर सो जाओगे जैसे तुम्हारा भाई खर सोया था। विनाश के समय पुरुष जैसा कर्म करता है, तुमने भी अपने विनाश के लिए वैसे ही अधर्मपूर्ण कर्म को अपनाया है। जिस कर्म को करने से कर्ता का पाप के फल से संबंध होता है, उस कर्म को कौन पुरुष निश्चित रूप से कर सकता है? लोकपाल इंद्र तथा भगवान स्वयंभू ब्रह्मा भी वैसा कर्म नहीं कर सकते। इस प्रकार उत्तम वचन कहकर पराक्रमी जटायु उस राक्षस दशग्रीव की पीठ पर बड़े वेग से जा बैठे और उसे पकड़कर अपने तीखे नखों द्वारा चारों ओर से चीरने लगे, मानो कोई हाथीवान किसी दुष्ट हाथी के ऊपर सवार होकर उसे अंकुश से छेद रहा हो। नख, पंख और चोंच ये ही जटायु के हथियार थे। वे नखों से खरोचते थे, पीठ पर चोंच मारते थे और बाल पकड़कर उखाड़ लेते थे। इस प्रकार जब क्रोधराज ने बारंबार क्लेश पहुंचाया, तब राक्षस रावण कांप उठा। क्रोध के मारे उसके ओठ फड़कने लगे। उस समय क्रोध से भरे रावण ने विदेह नंदिनी सीता को बाई गोद में करके अत्यंत पीड़ित हो जटायु पर तमाचे का प्रहार किया, परंतु उस वार को पचाकर शत्रुदमन क्रोधराज जटायु ने अपनी चोट से मार मारकर रावण की 10 बाई भुजाओं को उखाड़ लिया। उन बाहों के कट जाने पर बांबी से प्रकट होने वाले विष की ज्वाला मालाओं से युक्त सर्पों की भांति तुरंत दूसरी नई भुजाएं सहसा उत्पन्न हो गई। तब पराक्रमी दशानन ने सीता को तो छोड़ दिया और क्रोधराज को क्रोधपूर्वक मुक्कों और लाथों से मारना आरंभ किया। उस समय उन दोनों अनुपम पराक्रमी वीर राक्षस राज रावण और पक्षीराज जटायु में 2 घड़ी तक घोर संग्राम होता रहा। तदनंतर रावण ने तलवार निकाली और श्री रामचंद्र जी के लिए पराक्रम करने वाले जटायु के दोनों पंख, पैर तथा पार्श्व भाग काट डाले। भयंकर कर्म करने वाले उस राक्षस के द्वारा सहसा पंख काट लिए जाने पर महागरुद्र जटायु पृथ्वी पर गिर पड़े। अब वे थोड़ी ही देर के मेहमान थे। अपने बांधव के समान जटायु को खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देख सीता दुख से व्याकुल हो उनकी ओर दौड़ी। जटायु के शरीर की कांति नीले मेघ के समान काली थी। उनकी छाती का रंग श्वेत था। वे बड़े पराक्रमी थे, तो भी उस समय बुझे हुए दवानल के समान पृथ्वी पर गिर पड़ गए। लंकापति रावण ने उन्हें उस अवस्था में देखा। तदनंतर रावण के वेग से रौंदे जाकर घराशायी हुए जटायु को पकड़कर चंद्रमुखी जनक नंदिनी सीता पुनः उस समय वहां रोने लगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ।